भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बोडोलैंड तक आवाज जानी चाहिए। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के सम्माननीय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में असम ने विकास की तेज रफ्तार पकड़ी है, ऐसे डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेटा जी, संसद में मेरी साथी बांसुरी स्वराज जी, श्रीमान ब्रह्मा जी, मंत्री असम सरकार, ये रोड और प्रतिमा के लिए जिसका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसे मेरे मित्र और बोडोलैंड के सीएम प्रमोद बोरो जी, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, ठीक है भैया, रहने दो। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आज के इस सभागार में आए हुए बोडोलैंड और असम से आए हुए मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। और सबसे बड़ा सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, असम और बोडोलैंड में हजारों हजार की संख्या में बोडोफा के सभी मानने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज अपनी जाति के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सम्मान और अधिकार की लड़ाई पूरा जीवन लड़ने वाले बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि, और मेरा सौभाग्य है कि उसी दिन दिल्ली के दिल जैसी कैलाश कॉलोनी में, जो दिल्ली का सबसे बड़ा संभ्रांत क्षेत्र है, वहां पर बोडोफा की आदमकद प्रतिमा और एक बहुत बड़े राजमार्ग का नाम बोडोफा के नाम पर देने के लिए मैं आ गया। दिल्ली में लगी ये प्रतिमा सिर्फ बोडोलैंड के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे बोडो भाइयों बहनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पूरे देश भर में छोटी छोटी जो जनजातियां हैं, जो आजादी के कई सालों तक सम्मान की खोज में संघर्ष करती रही, अपनी भाषा के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लोगों के उत्कर्ष और विकास के लिए, जब बोडोफा की प्रतिमा यहां लगती है, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जब प्रतिमा यहां लगती है, न केवल बोडोलैंड, न केवल असम, देश भर की इस सभी छोटी जनजातियों का सम्मान होता है। और आज इनकी 35वीं पुण्यतिथि पर देश के महान दूरदर्शी पुत्र बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमने
पहलगांव में जो आतंक की भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया। बोडोफा न केवल बोडोलैंड के लिए, न केवल बोडो जाति के लिए, समस्त आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान, पहचान और समान अधिकारों की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। इतने छोटे से कालखंड में देश के एक विषम क्षेत्र में जन्मे आदिवासी बच्चे ने पूरे जनजातीय समाज को एकजुट कर अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण मार्ग पर लड़ने की शिक्षा दी। हम बोडो है, इसका हमें गर्व है और इस सूत्र को लेकर
बोडोफा ने दारुण गरीबी में जीने वाले सभी जनजाति के लोगों को एकत्रित किया और संघर्ष करने की शुरुआत की। दिल्ली में आवाज बुलंद की, बीएससी, बीए भी किया, एलएलबी भी किया और इन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की, इससे सबसे बड़ी परीक्षा थी बोडोलैंड की आवाज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू करना। मगर आज बोडोफा नहीं है। जियो और जीने दो का उनका सूत्र पूरे बोडोलैंड, पूरे आदिवासी समाज ने स्वीकारा है और आज अगर बोडोफा होते तो उनको देखकर बड़ा आनंद आता। हजारों युवाओं के बलिदान के बाद आज हमारा बोडोलैंड शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पूरा असम बोडोलैंड के लोगों को स्वीकारता है और बोडोलैंड असम को स्वीकारता है। आज बोडोलैंड से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जरा सी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ना लाइएगा। इस देश पर आपका इतना ही अधिकार है जितना मेरा है। अब बोडोलैंड के युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। 2014 से एक ऐसे व्यक्ति का शासन इस देश में है, ऐसी पार्टी का शासन इस देश में है जो मानते हैं कि भारत पर सबका अधिकार है और सब पर भारत का अधिकार है। और इसी सूत्र के तहत